आपने 11th का जो चैप्टर सेकंड चल रहा है उसमें एक्सेल 2.1 आपने किया। 2.1 में आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर रिलेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिलेशन। पहले तो आपको एक चीज बताता हूँ मैं आपको, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन देखिए, रिलेशन सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्या होता है? रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट होता है। बहुत इजी है। कैसे होता है? जैसे मैं आपको पहले आप समझ लीजिए, क्वेश्चन बाद में हो जाएंगे। 2.2 बाद में पहले कुछ इसका जो भी इंट्रोडक्शन वो समझ लीजिए। जैसे सपोज करो मैंने एक A=2 लिया, ध्यान से देखना, कोई भी नंबर दे दिया मैंने A1,2, ठीक है, और B लिया मैंने आपको 3,4, ठीक। मैंने इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, A क्रॉस B, तो क्या हो जाएगा? 1 3 1 4 2 3 और 2 4, ठीक। ये आपका क्या हुआ? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, A क्रॉस B हुआ, 1 3 1 4 और 2 3 2 4। अब इसमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशन। तो ध्यान से देखना, नंबर ऑफ रिलेशन, ये जो नंबर रिलेशन है देखना ध्यान से, ये क्या है? ए क्या है? सेट 1 2 और बी क्या आपका? सेट 3 4। जो आपके जैसे अब मैं एक चीज इसमें ऐड करूं कि जैसे ध्यान से देखना बच्चों, एक एरो डायग्राम के थ्रू समझाता हूं आपको। एक मैंने आपको ये लिया, दूसरा ये लिया। ये एक्स सेट है जो आपका, एक्स जो ए सेट है यहाँ लिख दिया और बी सेट है वो यहाँ लिख दिया। ध्यान से देखना, ए क्या आपका 1 2 और ये क्या 3 और 4। समझ आ रहा है आपको? अब एक रिलेशन दिया, रिलेशन कैसे दिया कि एक रिलेशन है एक्स बाई। आप जानते हो एक्स बाई क्या होता है? ये एक्स है, ये बाई है, ये एक्स है, ये बाई है, ये एक्स बाई ऐसे होते हैं। ऑर्डर पेयर में पहला एक्स होता है, दूसरा बाई होता है, तो एक्स बाई है। और क्या है? द सम ऑफ एक्स एंड बाई इज ऑड नंबर, और x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। ये आपने रिलेशन दिया है, ध्यान से देखना। तो x y का सम अगर ऑड हो, अब ध्यान रखना, तो इनका सम कितना होगा? 1 और 3 कितना होगा? 5। 1 और 3 कितना? 4 होगा, इवन हुआ। लेकिन कंडीशन क्या है? ऑड की। तो 1 और 4 कितना हुआ? 5। 1 और 4 कितना हुआ? 5। और 2 और 3 कितना हुआ? 5। ये ऑड नंबर है। तो जो रिलेशन बोल रहा है एक्स एंड वाई इज ऑड, तो जो इसको अगर रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 4 और 2 3, क्या हुआ? 1 4 और 2 3, ऐसे लिखेंगे। जब ये लिखेंगे तो 1 4 2 3 क्रॉस में क्या आया आपका? 1 3 1 4 2 3 2 4। अब ध्यान देखना, ये 1 4 इसमें है, 1 4 इसमें है और 2 3 भी इसमें है। तो ये रिलेशन है, ये क्या है? रिलेशन। जो ये रिलेशन है वो क्रॉस प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब पूरे सारे एलिमेंट हैं, ऑर्डर्ड पेयर पूरा है, इसमें से क्या है? सबसेट है इसका। क्या है? रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? रिलेशन होता है, सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट होता है। रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो लिख देंगे रिलेशन इज सबसेट टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, इज कार्टेशियन इक्वल हो सकता है और सबसेट हो सकता है, ठीक है। ये हम एक तो चीज आपने यहां से निकल आई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आगे देखिए, पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। अब देखिए मैं आपको और समझा दूं आगे कि आपने एक एरो डायग्राम लिया, एक एरो डायग्राम लिया, ये एरो डायग्राम जो बताया था वो होता है। इसमें मैंने आपके कुछ नेम लिखे, A
बी सी डी ई एफ, ठीक है। एक में ये मैंने ये लिया, दूसरा मैंने एरो डायग्राम लिया जिसमें कुछ नेम है, जैसे अभी, भानु, चंद्रा, चंदू, और उसके बाद उसके अभी, भानु, चंदू, और मैंने इसके बाद जो भी लिखे, जैसे मैंने आपका संगीता, ऋतु, ये नेम लिए। अब ध्यान देखना, और रिलेशन दिया मैंने, रिलेशन क्या है, एक्स बाई, ध्यान देखना क्या है, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ बाई, नेम बाई, और जहाँ एक्स ये आपका फर्स्ट लेटर ऑफ बाई। अब देखना एक्स क्या है, फर्स्ट लेटर है किसका, बाई का। ये आप मैंने आपको एक्स लिख लिया और यहाँ पे मैंने बाई लिख लिया। अब ध्यान देखना रिलेशन क्या है, कह रहा है जो एक्स है, ये एक्स है, वो बाई का फर्स्ट लेटर है। देखो ए से क्या है, अभी होता है, ए से भी होता है, अच्छा। बी से क्या है, भानु होता है, ए से भानु होता है। सी से चंदू होता है, लेकिन यहाँ पर संगीता का एस नहीं है, रीता का री नहीं, तो यहाँ पे इतने मिल गए। कौन कौन से मिल गए, ए का अभी, बी का भानु और सी का चंदू। तो इसमें जैसे हम पूछें डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। अब देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, जो एक्स का जितने उससे मैच किए, कौन कौन से मैच किए, ए बी और सी, चल देंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, क्लियर। डोमेन क्या होता है, जो इससे क्या होता है, मैच होता है। ये इसकी तरह से इमेज होती है। तो ये आती है रेंज में, क्या आती है, रेंज में। रेंज में कौन कौन सी मिले, इससे मैच कौन कौन से की, रेंज में मिले अभी, उसके बाद भानु और चंदू, ये किस में आ गए, रेंज में, समझ गए। जो भी आपके इस लेटर से मैच कर रहे हैं, जैसे ए बी सी, तो वो डोमेन हो गया। इनकी इमेज कौन कौन से, ए अभी, भानु और चंदू, ये इनके रेंज हो गई। और जो कोडोमेन है, कोडोमेन में सारे आएंगे, कोडोमेन में क्या आएंगे, सारे, क्या सारे, ये अभी, भानु, चंदू, संग, ये वाले इमेज, चाहे वो मैच करे चाहे वो मैच ना करे। तो अभी, भानु, चंदू, संगीता और ऋतु, ये सारे किस में आएंगे, कोडोमेन में। समझ में आ गया आपको, ये आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन में इतना अगर आपको समझ में आ गया, तो फिर इस एक्सरसाइज में आप कुछ भी नहीं है। अब देखिए एक्सरसाइज, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2.1 का, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 14, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए by r is equal to x comma by 3x minus by is equal to 0 where x and y belongs to a. Write down its domain, codomain and range. देखिए जो दो क्या कह रहा है, 3x minus by is equal to 0। अब इसमें रेंज क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, जैसे आपने r x is equal to 1 रखा, x is equal to 1, तो जैसे हमने 3x, देखो ध्यान से, जैसे 3x माइनस बाई इक्वल टू 0 है, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया, बाई। जैसे हमने x इक्वल टू पहले 1 रखा, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू बाई, तो बाई कितना हो गया, 3, बाई कितना हो गया, 3। x कमा बाई है, x कितना रखा हमने, 1, तो बाई कितना निकला हमारा, 3।
कितना निकला 3। अब हमने 2 रखा है इसमें, तो 3 2 जा 6, तो 2 और 6 सुना रहा है। फिर हमने 3 रखा, तो 3 इसमें रखा, तो 3 3 जा 9, हमने 3 रखने से कितना आ गया 9। 4 रखा, तो 4 के साथ कितना आ गया 4 3 जा 12। हमने 3x माइनस y इक्वल टू जो 0 था उसमें हमने x की वैल्यू 1 रखी, 3 निकला, 2 रखा 6 आया, 3 रखा तो 9 आ गया, 4 रखा तो 12 आ गया। अब हमने देखना ध्यान से बोलना है x, तो सर 5 क्यों रखा आपने, मैक्सिमम कहाँ तक है 14 बिलोंग्स टू ए, कहाँ तक है देखिए इधर कहाँ तक है ये 14 तक। अगर 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, सुना रहा है। तो केवल 1 3 2 6 3 9 4 12 हो गया, क्लियर। अब ये मैंने रिलेशन देख लिया। मैंने अब आपको एक चीज उसके साथ समझा दे रहा हूँ। जैसे आपका ये लिया मैंने क्या, एक एरो डायग्राम, इसमें मैंने लिखा 1 2 3 और 4, और यहां मैंने क्या लिया 3 6 9 और 12, 3 9 6 और 12। लेकिन इसमें जो आपका, अब देखो 1 2 3 4 के लिए, अब इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से लिखते जाएंगे, कहां तक 14 तक। तो ये लिया। अब डोमेन में क्या आएगा 1 रखा तो कितना आया 3, 2 रखा तो कितना आया 6, 3 रखा तो कितना आया 9, पूरा लिख लो 9, 4 रखा तो कितना 12। तो 1 2 3 4 डोमेन हो गया, क्योंकि इससे मैच करेंगे थे। तो डोमेन क्या हो गया आपका, डोमेन हो गया आपका 1 2 3 4, क्लियर। और कोडोमेन क्या हो गया आपका, कोडोमेन होगा आपका पूरा 1 2 3 एंड 14। रेंज, रेंज में आपको कौन कौन सा मिला 3 6 9 और 12, ये समझाते हैं ना आपको। रेंज में आपका हो गया 3 6 9 और 12 हो गया, दैट्स इट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है नेचुरल नंबर का, और कैसे दे रखा है x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, x प्लस 5, x नेचुरल नंबर है कहां तक लेस देन 4 तक, इस मीन्स 1 2 3 कितना है 1 2 3, x नेचुरल नंबर कहां तक है x 3 तक है 1 2 3। तो समझ ध्यान से, अगर 1 रखेंगे हम 1 तो y कितना हो जाएगा 6, 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 3 रखेंगे तो 8। ये रिलेशन हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में 1 6 2 7 3, 8, ठीक है। अच्छा ऐसे रेंज और डोमेन, डोमेन क्या होगा, मैंने आपके जैसे ये आपको बनाया, आपने क्या है लेस नंबर 4 तो 1 2 3, ठीक, और आपने इधर क्या 6 हुआ 7 हुआ 8 हुआ, 1 का 6 2 का 7 और 3 का 8। तो डोमेन क्या हो गया बच्चों, डोमेन होगा आपका 1 2 3 हो गया, और रेंज क्या हो गई 6 7 8, रेंज क्या होगी आपकी 6 7 8 हो गया, समझ आ गया। ये डोमेन ऑफ रिलेशन आप लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर, ये आपका इजी हो जाता है ग्राफ से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सेट ए रखा है 1 2 3 5, बी सेट रखा है 4 6 9। रिलेशन क्या है, रिलेशन है डिफरेंस बिटवीन x एंड y, जो x और y आएगा उसका जो रिलेशन में क्या है डिफरेंस दोनों का क्या है ऑड, ऑड आएगा, क्या आएगा ऑड। अब देखना a कितना है आपके पास 1 2 3 5, और b कितना आपके पास 4 6 9, ठीक। अब इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, केवल सिर्फ रोस्टर फॉर्म में कुछ लिखना नहीं है, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना। कैसे, देखो 4 में से 1 माइनस करें कितना बचेगा 3 बचेगा, और नंबर आ गया तो 1 4 1 4। अब ध्यान से देखना, अब 1 6 क्यों 1 6 क्यों, 6 में से 1 माइनस करें कितना बचेगा 5, और नंबर हो गया। अब 1 में से 9 माइनस करेंगे तो वो आएगा इवन नंबर, तो ये लिखेंगे। अब 2 4
इसे भी लिखेंगे क्योंकि किसमें आएगा, इवन में। 2,6 ये भी लिखेंगे क्योंकि आएगा 4 इवन में। 2,9 क्योंकि 9 में से 2 कितना होता है 7, तो ये ऑड नंबर हो गया। क्लियर। अब 3,4 लिखेंगे तो 4 - 3 कितना हुआ 1, तो 3,4 ऑड नंबर आ जाएगा। अब 3,6 लिखेंगे तो क्योंकि 6 में 3 के कितना होता है 3 बचेगा, वो भी ऑड नंबर है 3,6। अब 3,9 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 3,9 कितना हो गया 6 हो गया। 9 में से 3 मार्क्स कितना बचेगा 6 बचेगा, वो क्या है इवन। हमें लाना क्या है ऑड, तो वो नहीं लिखेंगे। 5,4 लिखेंगे, 5 - 4 कितना हो 1, 1 क्या होता है ऑड नंबर, तो 5,4 ये भी ऑड नंबर। 5,6 बिल्कुल 6 में से 5 मार्क्स का कितना होता है 1, 1 क्या होता है ऑड 5,6। अब 5,9 9 में से 5 में कितना होता है 4, 4 क्या होता है इवन। क्या लिखेंगे इसको, नहीं, क्योंकि वो क्या है इवन। तो बस 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6, क्या ये इनको माइनस करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। क्या आएगा ऑड नंबर। ये आपको इनमें से ऐसे रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्लियर, ये है।